राष्ट्रीय प्रस्तावना के इस अंक में आज हम बात करेंगे आधुनिक अवधि के जनक और क्रांतिकारी लेखक पंडित बलभद्र दीक्षित पड़ीस जी की। कहा जाता है कि पड़ीस जी बहुत ही विद्रोही तेवर के थे। पड़ीस जी के बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी उर्फ अवधि भैया से बातचीत की। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज हम अवधि भैया के साथ बैठे हैं। अवधि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले पड़ीस जी के बारे में बात करें। पड़ीस जी सीतापुर जनपद में पैदा भये रहन और उनको वो उनकी जब पैदा हुए वो तारीख थी 25 सितंबर 24 आए। एमा 25 आ रही का? हाँ, तो थोड़ा हमको लगे संशय है। 25 सितंबर 1898 को जी अंबरपुर गांव में पैदा भये रहे। लेकिन पड़ीस जी अवधि का इस्तेमाल, लोकल भाषा का इस्तेमाल इस अवधि क्षेत्र के लोगों में अंग्रेजन के खिलाफ जनचेतना बनावे बड़ी करें। वो कौनो अपन साहित्य बघारे बड़े, अपन और कौनो काबिलियत दिखावे बड़े नहीं। गांधी जी और क्रांतिकारी लोग जो बात कहते रहे अंग्रेजी में, शुद्ध हिंदी में, वही का जो है वो अवधि में वही बात का अवधि बोले समझे वाले लोगों तक पहुंचाए। तो इस संबंध में आज हमारे अवधि भैया हमारे साथ हैं, आदरणीय पीयूष त्रिपाठी जी। तो अवधि भैया से हम पूछेंगे कि आज पड़ीस जी को वो कैसे याद कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो हमारे दर्शक हैं सबका राम जोहार करित है। और आप सही कहो, पड़ीस जी का आप देखो कितना बड़ा योगदान रहा है। काहे से जो हमारा जनमानस रहा है अवधि बोले वाला। अगर आप अवध के 32 जिला के बात करो, 32 जो जिला है अवध के, जैसे अब आप बताओ सीतापुर में पैदा रहे रहे हैं। सीतापुर ले, लखनऊ ले, कानपुर ले, फैजाबाद ले, अयोध्या ले, है ना। अरे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, आप तो सब अवधि क्षेत्र है। तो ये जानत रहे कि जब हम गांव घर की भाषा में बात करब तो आदमी ज्यादा समझे। यही हमारे पड़ीस जी अवधि चुनन की अवधि में हम बात करी। और यही हमारे आपको बताइए आधुनिक अवधि का जनक उनका कहा जाता है। क्रांतिकारी लेखक तो रही क्रांति की बात करते रहे अंग्रेजन के खिलाफ। जैसे सबका अपन तरीका रहा है अंग्रेजन के खिलाफ लड़ाई का। पड़ीस जी अपन ये तरीका निकालन और ठीक निकालन। और ये कहा जाता है बहुत विद्रोही तेवर के रहे। सरकारी मुलाजिमत छोड़ देने। आप सोचो कि मुलाजिम रहे, सरकारी नौकरी करत रहे, वह छोड़ दीन और कहन हम खेती किसानी करब, अवधि भाषा में बात करब। हाथ से के तो कवि रहिबे करें, लेकिन गंभीर चिंतन वाली कविता बड़ी करत रहे। चुटीले व्यंग करें, उसके अलावा जो तमाम बुराई समाज में फैली रहे उनकी बात करें। और कहा जाता है कि जैसे आपको याद हुई, आपको देखे हुई अपने बचपन में गांव में छूत पात के बहुत हो रहा है। अरे बहुत। लेकिन से ऊपर उठ के जो दूसरे नीचे जिनका को छुए ना तो देखम ना बर्दाश्त करे, ना आए दो बात पूजा करे, खाते जा रहा हो सामने दिख जाए कि हम अशुद्ध हो गए, उनका बुलाए पढ़ावा करत है अपने। ये रहा है पड़ीस जी का। आपका बताइए। और उनका एक बड़ा मशहूर जो रहा है संकलन कविता का, 36 कविता निकालन छापन, उसका नाम रहा है चकल्लस। चकल्लस आप समझा तो चकल्लस का है चकल्लस की एक संस्था में काम करता है। हाँ, चकल्लस बिल्कुल आप सही गए। और सबसे बड़ी आप एक महत्व ये समझो कि महाप्राण निराला जी जो छायावाद के चार हमने यहाँ रहे। निराला जी अपने पड़ोसे के आई नगीचे आई हैं। तो निराला जी की भूमिका लिखन आप सोचो कितना बड़ा वो काव्य हुई चकल्लस जो लिखन। आकाशवाणी लखनऊ में रहे पड़ीस जी और उनका तिरोभाव कहा जाता है 1942 का। भवन आजादी मिले पहले हुई नहीं रहे। तो आज हम पड़ीस जी का याद करे खातिर उनके कविता है उनका पढ़ब और उनका हम लोग जो है समझब क्या है जैसे चाहते हैं। उनके कविता अभिलाष नाम से है। वो कहा है कातन जो हम पढ़ी पाई तो जंतर महन बनती
छिनाई मानो जल्दी बन जाए। पहने तो उजल पैंट पैजामा है, जेंटलमैन की परिभाषा आप देखो क्या है, पहने तो उजल पैंट पैजामा, लड़कन की महतारी ऊपर कसके हुक्म चलाई। मतलब उनका लागे जेंटलमैन आया है जो पहन ले अपन बढ़िया कोट वोट डांट ले और हम हुक्म चलावे अपनी मिस्टर के ऊपर है। कसके हुक्म चलाई थे, ठाट गांठ के शहरे जाई थी, बात बात पर बात बनाई थे, मुंसिफ साहब के दामाद थे अब सभी बतलाई था। आप सोचो कि कितने बड़ी बात है कि हम मुंसिफ साहब के दामाद हमारे दोस्त आई। आप उस समय के वो देखो कैसे वो रहा है समाज रहा है, जान बूझ अंगूठा धरवाई तो लाला से लंबर दिखवाई, ठाकुरन से बढ़कर खेत की बड़ी रसीद लिखाई। तो ये सब बड़ी बातें मानी जाती रहे, क्या बड़ा जंग है आप के पीछे। या देखो यही फुटकी तकदीर का नक्शा, होली थी अपने असद मदरसा, और दुनिया वाले पढ़े लिखे का तिल्लई तिल उड़ाई। तो आप देखो पढ़ी जी के एक कविता है, यही तरह आप देखो हमें यहाँ रमई टाटा थे, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े कवि के, वो आकाशवाणी में रहे। और हमारा सौभाग्य आज हमका अचानक याद आया, तो वही तक रहे रमई काका, हमरे बचपने तक रहे, हमारे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र रहे। तो एक दाद बीमार रहे तो उनके घर पिताजी जात रहे, कहूँ हमका लेके गए तो हमका याद है रमई काका इसे खटिया पड़े रहे बिस्तरा पर, बीमार रहे, लेकिन हमका उनकी छवि याद है। रमई काका सुपरहिट शो दिए थे। बिल्कुल, आप बहिरे बाबा, अरे उनका बहिरे बाबा इतना चौड़ सो रहा है। उनका एक लाइन सुनाई, उनका एक नाटक रहा है, कौनो लड़का और कौनो लड़का देखे गए, कोनो बिटेवा खातिर या खातिर लड़का देखे गए रमई काका, तो हुआ को जैसे बताएं ऊंचा सुनत रहे, तो उनके साथ जो लड़का गा रहा है वो कहीं सक्कू, ये जो लड़का है जो बीए पढ़ा है, कहीं का बच्चा ये पढ़ा है, अरे राम राम तब तो बहुते बेकार हो जाई, हमारी बेटिया का तो पूरा भाग खत्म हो जाई, हिया तो नाम दिया पर अब चलो भैया। तो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें हास्य रंग विनोद की रहे। तो इस तरह से अवधी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, 1500 साल से पुराना एक इतिहास है। तो एक हमका सबका समृद्ध करे है, आगे बढ़ावे है। आज यही मारे हम पढ़िल जी का हमका तकलीफ यही बात है कि हमारी सरकार की तरफ से अवधी भाषा या ब्रज भाषा या बुंदेली भाषा या भोजपुरी के लिए इनके कवियन के बारे कौनो काम है। आप एक बात बताइए, अबे हाल है संस्था बना, एक बात कैसे हम खत्म कर चाहे समय का इनका सारा हो रहा है कि अवधी भाषा के लिए अवधी अकादमी बनावे के बाद अब उसकी है गोमती पुस्तक महोत्सव भा रहा है। उसमें डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जो लखनऊ विश्वविद्यालय के बड़े विद्वान प्रोफेसर, हिंदी बड़े विद्वान है, कहा जाता है, मिला आपके कार्यक्रम में यह बात उठाए है। तो अब हम सबका उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी एक सुनिए कर रहे, यही हम अपन बात खत्म करी थे सबका। अभियोगी जिससे आता है।